माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम के लिए मैं लाया हूँ आपके सामने। देखिए, ये आप कक्षा थर्ड में है। कक्षा थर्ड के छात्र हैं। थर्ड क्लास में आपके जो एग्जाम होंगे 2 घंटा के होंगे। तो आपके लिए मैं लाया हूँ आज ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस का प्रैक्टिस पेपर, जो आपको दिल्ली सरकार के द्वारा टीओई की तरफ से दिया गया है। आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी आपके एग्जाम में होंगे, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं दिल्ली में, आपके स्कूल की तरफ से ये प्रैक्टिस पेपर आया है। समझे? तो बच्चों, आप लोग ये देख लीजिए, 25-26 सेशन वाला ये है प्रैक्टिस पेपर। तो एग्जाम देने से पहले ये सेशन का अगर प्रैक्टिस पेपर बनाते हैं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम का, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पे आपको समझ लेना है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, अब आपको तैयारी कैसे करना है। और देखिए, आपको यहाँ से 50 नंबर मिलेंगे, है ना बच्चों? कितने नंबर? 50 नंबर मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से। और देखिए, सभी प्रश्न को कह रहा है कि बनाना अनिवार्य है। सभी प्रश्न को समझना है। एग्जाम में सभी प्रश्न को बनाना क्या है, अनिवार्य है। इसमें 3 खंड दिए जाएंगे, खंड अ, खंड ब और खंड स। प्रत्येक प्रश्न के अंकों की संख्या उसके सामने दी जाएगी आपको, ठीक है? चलो, अब हम लोग इसे करना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को, अगर आपके दोस्त हैं आपके स्कूल में, उन दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। खंड अ। खंड अ में देखिए क्या है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो चित्र है, इससे क्या कीजिए, आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है? देखिए, देख रहे हैं? लिखा है आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल क्लीनलीनेस डे 30 जनवरी, ठीक है? ये लिखा हुआ है। यहाँ लोग साफ सफाई कर रहे हैं, पूरा साफ सफाई कर रहे हैं। और कोई तो यहाँ पे देखो सपेरा है, ठीक है? और यहाँ पे देखो कूड़ा कचरा को ये कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और चित्र को देखिए, अच्छा से समझिए। कूड़ा को कहाँ डाल रहे हैं? डस्टबिन में, ठीक है? कूड़ा, सब कूड़ा बिछ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो आगे चलो। अब क्वेश्चन है, बच्चों को बेकार कागज और बोतलें कहाँ फेंकनी चाहिए? तो नीले कूड़ेदान में, हरे कूड़ेदान में, जमीन पर, या झाड़ी के पीछे? तो बच्चे को, छोटे बच्चे को जो कागज और बोतलें अगर फेंकनी चाहिए, कहाँ फेंकनी चाहिए? तो आपने यहाँ देखा, आपको कौन कौन दिख रहा है? देखो, यहाँ पे एक दिख रहा है, ये है नीला। और देखो, ये है क्या है, ब्लू, ठीक है? ब्लू। और ये क्या है, हरा, ठीक है? तो एक ब्लू है, एक हरा है। तो बच्चे लोग कहाँ फेंक रहे हैं? ब्लू में। और बड़े जो है वो फेंक रहे हैं हरा में, ठीक? अब तो आप लोग कहाँ फेंकेंगे, हरे कूड़ेदान में या फिर नीले कूड़ेदान में? तो नीले कूड़ेदान में बच्चे को कूड़ा फेंकना चाहिए। आगे है आपके सामने, इनमें से कौन सी चीजें हरे कूड़ेदान में नहीं डालनी चाहिए? क्या? सूखे पत्ते, फलों के छिलके, अंडे के छिलके, टूटा हुआ कांच। क्या क्या इनमें से कौन सी चीजें हरे कूड़ेदान में नहीं डालनी चाहिए? तो एक बार हरे कूड़ेदान को देखते हैं। तो आपने देख लीजिए, लिया हरे कूड़ेदान में, यहाँ पर क्या डालना है? तो इनमें से कौन सी चीजें हरे कूड़ेदान में नहीं डालनी चाहिए? फलों के छिलके, अंडे के छिलके, टूटा हुआ कांच। तो हरे में हमें आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? टूटा हुआ कांच को नहीं डालना चाहिए, ठीक है? हरे छिलके में क्या नहीं डालना चाहिए? टूटा हुआ कांच नहीं डालना चाहिए। आगे, राष्ट्रीय
थर्ड नंबर में राष्ट्र स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर या फिर 30 नवंबर। तो यहाँ पे देखिए आपने चित्र में देखा था कितने लिखे थे? 30 जनवरी। ओके, तो यहाँ पे 30 जनवरी कहाँ है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 30 जनवरी। 4 नंबर में इनमें से कौन सी चीज सफाई का उपकरण है? पेंसिल, कागज, झाड़ू या फिर कांच। तो आपने देखा होगा झाड़ू सफाई का उपकरण है, झाड़ू। ठीक है, लोग झाड़ू से तो सफाई करते हैं ना, है कि नहीं? झाड़ू से सफाई करते हैं, तो ये ऑप्शन में आपको कुछ समझना भी पड़ेगा खुद से। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? झाड़ू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है, इनमें से कौन सी गतिविधि हमारे आसपास के वातावरण को साफ करने में मदद नहीं करता है? पानी की बोतल भरना, पुरानी चीजें बांटना, कम चीजें खरीदना, कूड़े को जलाना। तो इनमें से कौन सी गतिविधि हमारे आसपास के वातावरण को साफ करने में मदद नहीं करेगी? पुरानी चीजें को बांटना, पानी की बोतल भरना, कम चीजें खरीदना या फिर कूड़े को जलाना। राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, कूड़े को जलाना। अगर कूड़े को जलाएंगे तो ये इसमें से बहुत खतरनाक गैस निकलती है जो हमारे वातावरण में गंदगी को फैलाती है। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक गैस को फैलाती है जिससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। आगे अब प्रश्न उत्तर दिया है, किस पेड़ के टहनियों का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? ठीक, तो यहाँ पे कितने 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से सबका जवाब देना, एक एक नंबर मिलेंगे सब पे। तो किस पेड़ की टहनियों को उपयोग दांत साफ करने के लिए करते हैं? तो वो करते हैं हम लोग अ, वो नीम के। ठीक है, नीम के पेड़ की टहनियाँ। आगे अगला देखिए, घर में खेले जा सकने वाले किसी एक खेल का नाम देखिए। लूडो, लूडो को घर में खेल सकते हैं। कैरम बोर्ड, है ना, कैरम भी घर में खेल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो घर के अंदर खेले जा सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि किसी एक का ही नाम बताना, तो आप लूडो भी बता सकते हैं। ठीक, अब आगे आपके सामने है, किसी एक जगह का नाम लिखिए जहां आप सुरक्षित रूप से बाहर खेले जाने वाले खेल खेल सकते हैं। तो भैया ये पार्क आपका होगा, सबके पार्क के मैदान में ना। तो आपके घर के अगल बगल में पार्क होंगे, तो आपको जो कुछ भी अगर खेलना हो तो वो आपके लिए वही सुरक्षित स्थान है, पार्क में। ठीक है, जहाँ सभी लोग आप बैठते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पार्क। किसी एक जानवर का नाम लिखिए जिसके शरीर पर पैटर्न होते हैं। वो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका जेब्रा। ओके, आगे देखते हैं। घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली किसी एक सामग्री का नाम लिखें। तो आप लिख सकते हैं सीमेंट, है ना, या फिर ईंट लिख सकते हैं। सीमेंट और ईंट भी लिख सकते हैं आप, जो घर बनाने में काम आते हैं। अब देखिए सेक्शन ए कंप्लीट, अब सेक्शन बी आया, खंड बी आया है। दिए गए वाक्यों में जल के किन्हीं 5 तत्वों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन को आप बनाएंगे, पहले पढ़ लीजिएगा। वर्षा का पानी मिट्टी में समा जाता है, तो वो धीरे धीरे मिट्टी के नीचे बहकर किसी नदी या तालाब में मिल जाता है। कुछ चट्टानों और मिट्टियों के बीच जमीन के नीचे जम जाता है, और हमारे कुआं का पानी का इसी भूमिगत जल से आता है। नदी में बहता पानी बाद नदियों में मिल जाते हैं, कुछ पोखरे, तालाबों और झीलों में और समुद्र महासागरों में भी इकट्ठा होता है। किन्हीं 5 स्रोतों के नाम बताए है ना, जल के। तो जल के 5 स्रोतों का नाम देखो, वर्षा का पानी भी आ जाएगा आपका। ठीक है, एक एक आप लिख सकते हैं इसका, एक नंबर में। दूसरा आपका आएगा यहाँ पे नदी। ठीक है, नदी या तालाब। दो, बीच जमीन के नीचे जमा हो जाता है। और हमारे कुआं, तीन ही हो गया कुआं। भूमिगत जल देखो, तीन हो गया कुआं, एक दो तीन कुआं, चार भूमिगत जल। ठीक है,
समुद्री महासागर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जल के स्रोत है। आगे आगे आपके सामने दिया है, तालिका को पूरा करें। आप नीचे दिए गए शब्दों की सहायता ले सकते हैं। गाजर, खोया, सेब, पनीर, शहद आदि। तो देखो, दूध से क्या बनते हैं? वे चीजें जो जानवर से प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो जानवरों से जो प्राप्त होते हैं, वे चीजें जो हमें हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये देखो, यहाँ जानवर से प्राप्त चीजें दिया गया है, यहाँ पौधे से प्राप्त चीजें दिया गया है। तो यह फील करना है। दूध, दूध हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं दूसरा नंबर में पनीर। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? जानवरों से के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि दूध, दूध से पनीर बनाए जाते हैं। ठीक है, पनीर। अब देखो, आगे लिखते हैं, यहाँ पे खोज खोज के लिखना है। वह चीजें जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। गाजर आप लिख सकते हैं, गाजर। ठीक है, लिख लिया। पनीर, गाजर हो गया। पालक लिख लिया है। अदरक यहाँ लिख सकते, अदरक, अदरक। अंडे ले लिया गया है। 4 नंबर में अब इधर क्या लिखेंगे? खोया हो गया, सेब हो गया। नहीं, खोया नहीं लिखे हैं, तो 4 नंबर में आप लिख सकते हैं खोया। खोया ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे। ठीक है, खोया भी दिया हुआ है, खोया लिख सकते हैं। हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपने पहला नंबर में दिया था गाजर, पर उसके बाद आप दे सकते हो अदरक दिया। अब यह ई नंबर में आप यहाँ पर क्या बचा हुआ था? शहद। सेब है, सेब लिख दो। क्या लिखोगे अगला? सेब, जो पौधे से प्राप्त होते हैं। तो यह ई नंबर में आप क्या लिखेंगे? सेब। इस तरह से आपका पूरा हो गया। आगे इन आदतों को आगे सही निशान लगाए जो हमें स्वस्थ और खुश रहने की में मदद करती है, और उन पर गलत निशान लगाए जो ऐसा नहीं करती है। स्नान करें, सही। साबुन से हाथ धोएं, सही। दांत ब्रश ना करें, गलत। गिलास 6 से 8 गिलास पानी पिए, सही। केवल जंक फूड ही खाए, ये गलत। ठीक है, ये हो गया आपका राइट। आगे खंड सी, दी गई वस्तु को प्रतिरूप या पैटर्न से सजाएं। देखो, यहाँ पे आपको 2 चित्र दिया गया है। इसमें आप क्या करेंगे? कुछ अपने एक्स्ट्रा अपना माइंड लगा के सेटिंग करें इसको। इसमें देखो, पहली बात तो आप कलर भर भर दोगे, है ना? अपना जो आपको अच्छा लग रहा है कलर भर दोगे। डिजाइन बना है, डिजाइन बना सकते हो। ये आपका चाय है ना? कॉफी, जो भी आपका डिजाइन बना सकते हो। ये आपका क्या, घड़ा है। इस तरह से आपको जो मन करे इसमें अपने तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। ठीक, अगला है, 2 गतिविधियों की सूची बनाई जिनके जिनके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। देखो, दो ही कह रहे हैं, 2 गतिविधि। तो पहला तो भाई पीने के लिए, जीवित रहने और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए। ठीक है, तो पानी अगर नहीं पियेंगे हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक, और सफाई करने के लिए, जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना और घर की सफाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा भोजन पकाने और पौधों को पानी देने के लिए भी पानी का उपयोग करते हैं। अथवा है आपका, 2 गतिविधियां लिखिए जो पानी को गंदा करती है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 2 गतिविधियां। अ, औद्योगिक अपशिष्ट या रसायनों का निपटान, जैसे मान लो जहरीले तेल, अपशिष्ट बिना, यार मतलब देखो, यहाँ से आप लेके कपड़े धोना और नहाना। नहाने के बाद जो है कि पानी जो गंदे होते हैं उसे उस जहाँ नहाते हैं उसको भी पानी से साफ उपता करना चाहिए। तो कपड़े वपड़े धोने के बाद जो गंदगी होती है उसे अच्छा से साफ करना चाहिए। ठीक है, तो इससे जैसे कपड़े धोने में पानी गंदा होता है, तो पानी जो गंदा होता है उन्हें उस पानी को स्वच्छ करना चाहिए। मतलब यहाँ लिखा है ना, नदियों या तालाबों के किनारे कपड़े धोने और जानवरों को नहलाने से साबुन और गंदगी पानी में मिल जाती है। इससे क्या होता है? इससे भी गंदे बन जाते हैं पानी। ठीक है, कूड़ा कचरा फेंकना, पानी के स्रोतों में प्लास्टिक थैलियाँ, बचा हुआ खाना या कूड़ा फेंकने से पानी क्या होता है? गंदा होता है। ये 2 आप लिख सकते हैं, कपड़े धोना और नहाना एक, दूसरा कूड़ा कचरा फेंकना। आगे नीचे दिए गए स्थान पर अपनी कक्षा का चित्र बनाइए। ठीक है, कक्षा का चित्र तो आपको दिमाग में होगा ना कि हम स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, हम ना स्कूल में क्या करते थे? हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के हमारे कमरे होते थे। ठीक है, क्या होते थे? कमरा होता था।
कमरा में मान लो एक कमरा है, कमरा में हमें ब्लैक बोर्ड मिलता था, ठीक है, श्याम पट्ट, ठीक। उसके बाद हमें हाई डेस्क मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें से बच्चे बैठे होते हैं, है ना। कुर्सियां आप बना सकते हो, यहाँ पर कुर्सियां बना सकते हो। कुछ प्रकार आपको ये अपने रिकॉर्डिंग करना है चित्र देख के, तो आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार, ठीक है। जैसे ये मान लो कि कक्षा में वहां बैठे हुए, ठीक। आपके सामने क्या है, एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये डिजिटल बोर्ड दिख रहा है। तो अभी बच्चे को स्कूल में, सभी स्कूल में लगभग डिजिटल बोर्ड लग चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कुर्सी दिख रहे हैं, है ना। टीचर टीचर का टेबल है, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर है, कुर्सी टेबल बेंच है आपके, देखिए कुर्सी है ना। और यहाँ पे टेबल में अपने बैठ के अपना आराम से लिख रहे हैं। इस तरह का अपना चित्र बनाना चाहे उसे बना सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार आगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आंसर अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड या फिर श्याम पट्ट, श्याम पट्ट। और दूसरा आप लिख सकते हैं कुर्सी, ठीक है। टेबल बेंच कुछ भी अपना अनुसार लिख सकते हैं। नीचे दिए गए स्थान पर प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं लिखना है। प्रकृति और मनुष्य द्वारा बनाई गई बहुत सारी वस्तुएं होते हैं। देखो प्रकृति द्वारा अगर बात किया जाए, प्रकृति द्वारा, तो आप एक सूरज का चित्र भी बना सकते हो, ठीक है, सूरज का, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सूरज, ठीक है। दूसरा मनुष्य द्वारा एरोप्लेन, है ना। आप प्राकृतिक सूरज लिख सकते हो, और एरोप्लेन हवाई जहाज। इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख लो अगर लिखना हो तो, एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन। और इसको सन लिख सकते हो, ठीक। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान देना। एरोप्लेन आपने लिख दिया, तो यहाँ पे आप बना लोगे एक सन का चित्र। अपने साथ बढ़िया सा बढ़िया है। फिर एक एरोप्लेन बना लेना, ठीक है। तो एरोप्लेन का चित्र आप लोग बना लेना। तो आप लोग चित्र बना लेना एरोप्लेन का, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ने शरीर को ऊर्जावान और स्वस्थ रहने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी। तो ये आपके बुक्स है, तो आपको याद होंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ। चैंपियन ने ऊर्जावान और स्वस्थ रहने के लिए पोषण से भरपूर संतुलित आहार लेने की सलाह दी, जिससे प्रोटीन युक्त शेक, अंडे का सफेद भाग, ब्राउन ब्रेड, मौसमी फल, सलाद, दालें, उबला हुआ चिकन, दही, ओट्स, सूखे मेवे और पर्याप्त पानी शामिल है। अब आगे देखिए, अथवा घर पर भोजन की बर्बादी कम करने के कोई 3 तरीके लिखिए। पहली बात तो भोजन की बर्बादी के लिए देखिए, जितना आप खा सकते हैं, कम कम, एक नंबर लिखेगा कि जितना भूख हो उतना लें, जितना भूख हो उतना लें, उतना ही लें। दूसरा, अगर खाना बच जाए, अगर खाना बच जाए तो ढककर अच्छा से रखें, ढककर अच्छा से रख दें, लिख देना। तीसरा कि तीसरा कि जो भी हम लेते हैं, कोई फल फ्रूट्स जो भी लेते हैं, तीसरा लिख सकते हैं कि जो भी खाना ले उसे पूरा खाए, खाना को वेस्ट ना करने दे, थाली में कुछ भी ना बचना चाहिए, जितना ले पूरी तरह से अच्छा से खा ले उसे। तो ये बर्बादी को रोकने का उपाय है। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो चुका है स्टूडेंट्स। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो गए हैं। और ये प्रैक्टिस पर आप लोग निकाल लीजिएगा, अच्छा से प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके निकाल के प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। जस्ट प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।